अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 8। सबक नंबर आपका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में आप मेरे साथ पूरा बने रहें और अच्छे से इसे पढ़ें, इसलिए कि आपको पूरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अगर 1 से 2 बार इस वीडियो को अच्छी तरह देख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप एक एक क्वेश्चन, एक एक सवाल के जवाब अच्छे से लिख पाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन का मतलब है इत्तलाआत, यानी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? खबर। किसी चीज़ का इत्तलाआत मतलब खबर पहुंचाना, जो हमें खबर मिलती है उसे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन कहते हैं। पुराने वक्त में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी खबर मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन जदीद दौर में ये सब बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब हमारे पास टेलीफोन है, टेलीविज़न है, मोबाइल है। ये सब के ज़रिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से हमें मिल जाती है। और इंटरनेट है, इन सब के ज़रिया हमें बहुत आसानी से हर तरह की खबरें मिल जाती हैं। और मोबाइल में भी हमारे बहुत सारे हैं, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है और सोशल मीडिया है। इन सब के ज़रिए हमें बहुत सारी खबरें मिलती रहती हैं। तो ये पढ़ते हैं। एक वक्त था जब कहा जाता था कि जो जिस कदर कम जानता है उतना ही मज़े में है। पहले ज़माने में कहा जाता कि जो जिस कदर कम जानता उतना ही मज़े में, लेकिन अब इसके बिल्कुल बरअक्स है, बल्कि उल्टा है इसके। क्योंकि अब जो कुछ इंसान नहीं जानता वो घाटे में रहता और उसे लोग बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन आज मामला इसके बरअक्स है, यानी जो जिस कदर कम जानता है इतना ही घाटे में है। ये 21वीं सदी है, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जानने वाला ही फ़ायदे में है। इसकी वजह इंसानी नफ्सियात है। हम देखते हैं कि इंसान में तजस्सुस का मादा है। तजस्सुस यानी खोज का मादा है। इंसान हर वक्त किसी चीज़ के खोज में लगा रहता है और हर चीज़ जानने की कोशिश करता है। वो हर आन कुछ करना और होना चाहता है। इसी तजस्सुस ने ऐसी ऐसी इजादात कराई कि साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी इन पर गौर करे तो अकल दंग रह जाती है। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी ईजाद हो गए हैं कि इस दौर में भी हमारी अकल क्या है? दंग रह जाती है। हम एक बाखबर और तरक्की याफ्ता माशरे में सांस ले रहे हैं। हर पल हर लम्हा कोई ना कोई खबर या इत्तला हमें मिलती रहती है। ज़रा गौर कीजिए कि इब्तदाई इंसान ने बेखबरी या लाइल्मी की ज़िंदगी किस तरह गुजारी होगी। दीवानों की तरह इधर उधर दौड़ता फिरता होगा। इसकी कैफियत में ज़रा सी आहट, इंसानी या हैवानी चीख और धमाके से इसके पूरे बदन में सनसनी दौड़ जाती होगी। इसकी आंखें जिन चीज़ों के देखने की आदी हो गई होंगी, इसके कान जिन आवाज़ों से मानूस हो चुके होंगे, इनसे हटकर जो कुछ नज़र आया होगा इसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा होगा। पुराने ज़माने में कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं थी और हमें इंफॉर्मेशन का कोई भी ज़रिया हमारे पास नहीं था। इसलिए कोई भी आवाज़ होती या कोई चीख पुकार होती तो इंसान बिल्कुल घबरा जाता कि पता नहीं क्या हुआ। लेकिन अब हम अपना मोबाइल, टीवी ऑन करते तो हमें फ़ौरन इस चीज़ की खबर मिल जाती है। जब पहली मर्तबा एक ढलान से लुढ़कता हुआ गोल पत्थर इसके सामने आया तो इसकी हरकत और रफ्तार ने इसे कुछ करने पर उकसाया। एक पत्थर जब गोल गोल पहाड़ पर से गिरता है तो इंसान को क्या होगा? इसकी हरकत और रफ्तार से इंसान ने सोचा कि इस पर कुछ करना चाहिए। पत्थर के इस लुढ़कने, चलने और घूमने के अमल ने इसे सोचने पर मजबूर किया और फिर इसी वाक़ये से पहिए की इजाद हुई और इंसान बेखबरी की दुनिया से बाहर आया। देखते ही देखते इंसान पत्थर के अहद पहिए की इजाद बहुत बड़ी इजाद थी और इससे इंसान के अंदर बहुत तब्दीली आई। दस्तकारी और फिर मशीनी अहद में पहुंच गया। तरह तरह की इजादात ने बाखबर और महज़्ज़ब माशरे में रहने की तहरीक दी। चुनांचे हाथ से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ कामों की मशीनें वजूद में आईं। कागज़ और छपाई की मशीन, प्रिंटिंग प्रेस की इजाद ने इंसान को पूरी दुनिया से बाखबर रहने और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का वसीला फराहम किया। सबसे पहले कागज़ बना और एक मशीन बनी जिससे प्रिंटिंग किया जा सके, कागज़ पर छपाई होने लगी। तो इससे क्या हुआ? अखबार छपने लगा।
और पूरी दुनिया के लोग बेखबर रहने लगे, बाखबर रहने लगे पूरी दुनिया से कि दुनिया में क्या हो रहा। अखबार के जरिए सबसे पहले हमें खबर मिलती थी। किताबें, जरायद और अखबारात ने खबरों की फराहमी और खबर रसानी के मुश्किल अमल को रफ्ता रफ्ता आसान से आसान तर बना दिया। जो अखबार था इसने कहा कि खबरों की फराहमी को सबसे आसान बनाया, मुश्किल अमल को रफ्ता रफ्ता आसान बना दिया। पहले मुश्किल था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आसान हो गया। इंसान हमेशा से खूब तर की तलाश में रहता है। इंसान चाहता है कि अच्छा से अच्छा हो, खूब से खूब तर की तलाश में रहता, कोशिश करता रहता है कि हम अच्छा से अच्छा करें। इसी तलाश और जुस्तजू से टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस रेडियो, ट्रांजिस्टर, सैटेलाइट, टेलीक्स, फैक्स, कंप्यूटर, पेजर, केबल नेटवर्क और इंटरनेट जैसी इजादात सामने आई। अब इतलाआत, खबरों की फराहमी और खबर रसानी का दुनिया भर में एक जाल बिछ गया है। इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में खबर के एक जाल बिछ गई है जो फौरन एक खबर को दूसरे जगह पहुंचाने में आसानी पहुंचाती है। 1823 ईस्वी में टेलीग्राफ और 1836 ईस्वी में टेलीफोन की इजाद के वक्त मौजूदों ने ये तो जरूर सोचा होगा कि हमारी इजादात आइंदा जमाने में इजाफे और तब्दीलियों के साथ दुनिया की गिरा कदर खिदमत अंजाम देगी। जिसने टेलीग्राफ इजाद किया और टेलीफोन, तो उसने सोचा होगा कि आने वाले वक्त में ये बहुत कारामद होगी और बहुत ही अच्छा काम करेगी। लेकिन उन्हें यह ख्याल नहीं आया होगा 100-150 बरस बाद खबर या पैगाम रसानी का ये एक ऐसा मजबूत और मरबूत निज़ाम वजूद में आएगा जो इस वसी व अरीज दुनिया को समेट कर रख देगा। अब नेटवर्क की वजह से पूरी दुनिया सिमट कर एक हो गई है। एक जगह से दूसरी जगह एक भी खबर को पहुंचाना बहुत आसान हो गया है और पूरी दुनिया क्या हो गया, समेट कर छोटी हो गई है। और जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है और इस वसी अरीज जो ये है खबर रसा है हमारा, इसे क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आज घर के एक गोशे में मेज पर रखा हुआ टेलीविजन या कंप्यूटर हमें दुनिया भर के मामलात से हर पल बाखबर करता रहता है। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत 24 घंटे 7 समुंदर पार की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी खबरें, इतलाआत और पैगामात पलक झपकते इधर से उधर और उधर से इधर पहुंच जाती हैं। फौरी तरसील के इस अमल को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस इतलाआती तकनीक को टेलीविज़न और कंप्यूटर ने फ़रोग़ दिया, यानी बढ़ावा दिया है। यानी खबर जो पहले कान के पर्दे से दिमाग तक पहुंचती थी अब स्क्रीन पर नज़र आने लगी। पहले हम लोग कान के ज़रिए सुनते थे, सबसे पहले हम पेपर में अखबार में पढ़ते थे, उसके बाद हम रेडियो में सुनने लगे और अब हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, अपने टेलीविज़न और अपने इंटरनेट के और अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। इंसानी जहन ने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि टेलीविज़न और कंप्यूटर के स्क्रीन को ऐसे पर अता किए कि दोनों का फासला लम्हों में तय होने लगा। और क्या हो गया, टेलीविज़न और कंप्यूटर के स्क्रीन को ऐसे पर अता किया कि दोनों का फासला बहुत ही कम लम्हों में तैयार। तेज रफ्तारी और बरवक्त अमले तरसील ने दुनिया को एक आलमी गांव बना दिया है। दुनिया क्या है, पूरा एक ग्लोबल विलेज हो गया है, आलमी गांव हो गया है। अब पढ़ते हैं सबसे पहले टेलीविज़न। दुनिया में चंद ही लोग ऐसे होंगे जो टेलीविज़न से वाकिफ ना होंगे। दिन भर में अनगिनत बार ये नाम जबान पर आता है। टेली और विज़न दो अलग अलग जबानों के लफ्ज हैं। टेली यूनानी लफ्ज है जिसके माने हैं फासले से या दूर से। विज़न लातीनी जबान है से लिया गया है, इसके माने हैं देखना या नजर आना। टेली का क्या मतलब होता है, फासला या दूर से, और ये किस जबान का लफ्ज है, यूनानी लफ्ज है। और विज़न क्या है, लातीनी लफ्ज है, लातीनी जबान से आया है और इसका क्या मतलब होता है, देखना या नजर आना। इस तरह टेलीविज़न के मजमूई माने हुए दूर या फासले से देखना या नजर आना। टेलीविज़न का क्या मतलब हो गया, दूर या फासले से देखना या नजर आना। आम आदमी के लिए सिनेमा बड़ा पर्दा बिग स्क्रीन है और टेलीविज़न छोटा पर्दा है, लेकिन टेलीविज़न का ये छोटा पर्दा सिनेमा के मुकाबले में ज्यादा मुअस्सर और मुफीद है। सिनेमा की दुनिया महदूद है और टेलीविज़न की लामहदूद।
सिनेमा की दुनिया इसलिए महदूद है कि उसका स्क्रीन तो बड़ा है, लेकिन हम जब जाते हैं तो एक ही चीज देखते हैं, एक फिल्म, एक ड्रामा या कुछ एक देखा। लेकिन टेलीविजन की दुनिया लामहदूद इसलिए है कि उसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, दिन भर में ना जाने कितने प्रोग्राम होते हैं। फिल्म भी है, खेल कूद के प्रोग्राम है, खाना बनाने का प्रोग्राम है, बच्चों के प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्राम टेलीविजन में आते हैं, इसलिए ये क्या है, लामहदूद है। सिनेमा हॉल में मुकर्ररा वक्त में एक ही फिल्म दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में देख सकते हैं, जबकि टेलीविजन के अनगिनत चैनलों में रिमोट का बटन दबाते ही चैनल बदल जाता है। इस तरह चैनल बदल बदल कर तफरीही सीरीज, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तरतीब दिए गए प्रोग्राम या खबरें 24 घंटे देख सकते हैं। तकनीक के एतबार से टेलीविज़न रेडियो की ऐसी तरक्की याफ्ता शक्ल है जिसे हम सुनते ही नहीं, देख भी सकते हैं। टेलीविज़न क्या है, रेडियो की तरक्की याफ्ता शक्ल है जिसे हम सुनते ही नहीं, देख सकते हैं। रेडियो को हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन टेलीविज़न को क्या है, हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। टेलीविज़न आजकल जिंदगी की ज़रूरत बन गया है। इसके मुताबिक चैनल्स खबरों और मालूमात से भरपूर प्रोग्राम पेश करते हैं, लेकिन ऐसे चैनल्स जो सिर्फ सीरियल्स और तफरीही प्रोग्राम पेश करते हैं, इसके इफादी पहलू पर गालिब आ गए हैं। प्रोग्राम तो हर तरह का मालूम होता है, लेकिन सीरियल जो है उससे लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं और बहुत ज़्यादा उसको देखते हैं। अब आइए, दूसरा है कंप्यूटर। अगले वक्तों की कहानियों में एक कहानी अलाउद्दीन और जादुई चिराग है। अलाउद्दीन जब जब इस चिराग को रगड़ता तो एक जिन बरामद होता और कहता, या क्या हुक्म है मेरे आका। 20वीं सदी के इजाद कंप्यूटर भी एक जिन की तरह है, जो हर वक्त इंसानी अहकाम का ताबे नजर आता है, यानी उसके हुक्म की तामील करने के लिए नजर आता है। कौन? कंप्यूटर। हम जैसे भी कुछ बटन दबाते हैं और हमारे हुक्म के मुताबिक वो काम करने लगता है। कंप्यूटर एक ऐसा मशीनी आला है जो अकल से आ रही है, मगर अमल में हजारों जिन्नों पर भारी है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है जिसने हमारी जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। कंप्यूटर क्या है, बिल्कुल एक जिन की तरह। हम जो भी बटन दबाना चाहते हैं और जो हम बटन दबा के जो कुछ चाहते हैं वो हमें आ जाता है हमारे सामने, जिसने हमारी जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया। कंप्यूटर का बुनियादी मकसद हर तरह की मालूमात को यकजा करना और इन्हें तरतीब देना है। कंप्यूटर का मकसद ये है कि हमें हर तरह के मालूमात वो देता है और उन्हें तरतीब देता है। लातीनी जबान का एक लफ्ज कंप्यूटर है जिसके माने हैं इदाद व शुमार, डाटा के हिसाब किताब करना। यही लातीनी लफ्ज अब कंप्यूटर की शक्ल में इस इलेक्ट्रॉनिक इजाद का नाम है। आइए, तीसरा है इंटरनेट। इंटरनेट कंप्यूटर के किसी एक अमल या तरीक़ाकार का नाम है। इंटरनेट का ताल्लुक एक से ज़ायद कंप्यूटरों से है। जब एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो दोनों एक दूसरे की मालूमात, इदाद व शुमार और प्रोग्राम की फाइलें एक से दूसरे में मुंतकिल कर सकते हैं। इसी तरह 2 से 3 और 3 से 4 और अनगिनत कंप्यूटरों से राब्ते का अमल नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क क्या है, हम एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जोड़कर कोई हासिल करना है कुछ इंफॉर्मेशन या खबर, तो उसे हम क्या करते हैं, उससे हमें मिल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क छोटे पैमाने पर एक दफ्तर या एक अदारे में हो सकता है, इसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लेकिन जब इसी नेटवर्क को वसी पैमाने पर इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर बाहम मरबूत हो जाएं, तो ये तरीक़ाकार वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। आप कह सकते हैं कि इंटरनेट दुनिया भर में फैले हुए नेटवर्क्स का नेटवर्क है, जिसके जरिए पूरी दुनिया में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस आलमी इंटरनेट को इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे यानी मालूमात का शाहरा का नाम दिया गया है। इंटरनेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि घर बैठे दुनिया भर की मालूमात कम वक्त और कम खर्च में हासिल हो सकती है। इंटरनेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि घर बैठे हमें हर तरह के मालूमात फराहम हो जाते हैं और कम खर्च में भी। अपने कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए दुनिया भर में फैले हुए अजीज व क़रीब से बातचीत कर सकते हैं। तालीम, कारोबार, सेहत और बीमारी से मुतालिक मशवरे दस्तयाब हो सकते हैं। सफ़र और तरीक़ाए सफ़र के लिए इंटरनेट एक रहबर का
काम अंजाम देता है। इंटरनेट के वसीले से आप दुनिया भर से निजी या तजारती एशिया का ऑर्डर देकर इन्हें घर बैठे हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर के अखबारात और रसालों का मुताला कर सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए हमें कुछ भी सामान मंगाना हो तो उस घर बैठे हम क्या करते हैं, उसका ऑर्डर करते हैं और हमें सामान मिल जाता है। और दुनिया भर के अखबारात और रसालों, हमें कोई भी रसाला पढ़ना हो, कोई भी किताब पढ़ना हो, हम इंटरनेट के ज़रिए पढ़ सकते हैं। दर हकीकत इंटरनेट ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले अफराद को एक छोटी आलमी बिरादरी में बदल दिया है। ये जो इंटरनेट है पूरी दुनिया के रहने वाले लोगों को एक छोटे आलमी बिरादरी में बदल दिया। सब लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं और नज़दीक हो गए हैं। एक जैसी दिलचस्पी रखने वाले इंटरनेट के तवसत से बासानी यकसा दिलचस्पी रखने वालों से राबता कायम कर सकते हैं। इसके बाद है चौथा ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुख्तसर नाम है। इससे मुराद है बरक़ी तारों के जरिए पैगाम रसानी। ईमेल के जरिए यानी तार के जरिए हम कोई पैगाम को भेजते हैं। अब दुनिया के किसी भी हिस्से में पैगाम या इतला भेजने के लिए डाक तार या टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर इंटरनेट ने इस पैगाम रसानी का काम को आसान और तेज़ रफ्तार बना दिया है। डाक तार के जरिए जब हम कोई ख़त लेटर भेजते हैं तो उसमें वक्त लगता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, लेकिन ईमेल के जरिए क्या होता है, उसी वक्त हम खत तार लिखते हैं और फौरन वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो इस पैगाम रसानी के काम को आसान और तेज रफ्तार बना दिया है। आपके पास कोई भी कंप्यूटर हो और वो नेटवर्क से जुड़ा हो, नेटवर्क के बगैर कोई काम नहीं होता। जब वो उसमें नेटवर्क जुड़ा हो तो आप अपना पैगाम, इतला या खबर कंपोज करें। जब आप कंप्यूटर के जरिए ईमेल भेजते हैं तो ये बराह रास्त नहीं पहुंचता, बल्कि आपका पैगाम पहुंचने के लिए मुतल्लिका शख्स और इसके ईमेल का पता कंपोज किया जाता है। आपने किसी ईमेल में इस तरह देखा होगा, जैसे ABC, यहाँ ABC A जेल नेट, यहाँ इसे पढ़ेंगे .net.in। यहाँ ABC इस शख्स या अदारे का नाम है जिसे ईमेल भेजा गया है, और ये ए है, इसे @ बोलते हैं। @ अलामत है ईमेल की, और जेल वो अदारे हैं जो ईमेल इंटरनेट सर्विस फराहम कर रहा है। इसके बाद इस मुल्क का मुख्तसर नाम जहां पैगाम भेजा जा रहा है, मिसलन इंडिया के लिए इन। अब समझ गए क्या क्या करना पड़ता है, ABC लगाना पड़ता है, फिर ये @, फिर जेल, और ये डॉट है, ये नेट है, और इन है, ये हमारे मुल्क का साइन होगा। ईमेल ना तो डाक है ना ही टेलीफोन कॉल, ये एक नया मवासलाती निज़ाम है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि डाक के ख़तों के मुकाबले में इंतहाई तेज़ रफ्तार और सस्ता है। इसके लिए पोस्टमैन की आमद या टेलीफोन की घंटी बजने का इंतज़ार नहीं करना होता। ख़त खोलकर किसी दूसरे शख्स के पढ़ने या डाक की गड़बड़ या दूसरे शख्स का फ़ोन सुनने का खदशा भी नहीं होता। आप जिसे ईमेल भेज रहे हैं वो अपने कंप्यूटर पर किसी वक्त ईमेल खोलकर पढ़ सकता है। हम यहाँ से ईमेल भेजते हैं और जिसको भेजते हैं वो पहुँच जाता है, वो अपना कंप्यूटर ऑन करता है और उसे ईमेल मिल जाता है और वो इंसान अपना ईमेल पढ़ लेता है और इसी तरह अगले लम्हे जवाब दे सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर कंप्यूटर की देन है। कंप्यूटर जिसके मुतालिक किसी ने कहा था कि 21वीं सदी में कंप्यूटर से जो लोग दूर हैं रहेंगे उनका शुमार जाहिलों में होगा। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इतनी बड़ी ज़रूरत बन गई है कि अगर जो लोग उससे दूर रहेंगे उसे क्या कहा जाएगा, जाहिलों में शुमार किया जाएगा। किसी ने कहा था कि 21वीं सदी में कंप्यूटर से जो लोग दूर रहेंगे उनका शुमार जाहिलों में होगा। आइए पढ़ते हैं लफ्ज़ और माने। तजस्सुस कहते हैं खोज जानने की ख्वाहिश। सहा कहते हैं सदमा पहुंचाने वाला वाक़या या हादसा। लाइल्मी यानी बेखबरी, किसी बात का ना जानना। वसीला जरिया, वास्ता या सबब। फराहम करना या इकट्ठा करना। मुअज्जद यानी ईजाद करने वाला, गिरा कदर माने इंतहाई कीमती। और मरबूत होता है बाहम ताल्लुक़ रखने वाला यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तहरीर, ख्याल, बयान, चीज़ें जिनमें आपसी ताल्लुक़ हो। निज़ाम कहते हैं इंतज़ाम, बंदोबस्त। अब वासलात यानी एक जगह से दूसरी जगह खबरें या इतलात पहुँचाना
या ले जाने के ज़राए साझा, इश्तराक कहते हैं साझा या हिस्सेदारी। अहकाम हुक्म की जमा, अहकाम क्या है? हुक्म की जमा है। ताबे यानी मातहत, फरमाबरदार, मती। आरी यानी खाली यानी किसी चीज के ना होने की हालत। साजगार यानी मुवाकिफ, मुनासिब, मौजू। और निकात यानी नुक्ता की जमा। निकात किसकी जमा है? नुक्ता की जमा। बारीक बातें। और निजी क्या है? जात। निजी माने जात। आइए पढ़ते हैं गौर करने की बात। इस मजमून की इब्तिदा में कदीम दौर के इंसान की जिंदगी पर रोशनी डाली गई है। आज के इंसान के मुकाबले में वो किस कदर कम बातें जानता था। आज के जितना इंसान बात जानता, पहले के लोग बिल्कुल नहीं के बराबर जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। पहिए की इजाद ने एक इनकलाब बर्पा किया। पहिए की बदौलत मशीनें इजाद हुई। फिर बिजली सामने आई तो मशीनें हाथ के बजाय बिजली से चलने लगी। अखबार, रिसाले और किताबें शाये होने लगी। और इस तरह एक खत्ते का इंसान जमीन के दूसरे खत्ते पर रहने वाला इफराद से वाकिफ होने लगा। इन इजाद ने इंसान को मज़ीद गौर फिक्र और खूब से खूब तर की तलाश पर आमादा किया। ये इजादात मौजूदा मवासलाती निज़ाम की पहली सीढ़ी हैं। 19वीं सदी में सनती इनकलाब के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए साइंसदानों ने ऐसे आलात इजाद किए जो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम अंजाम देने लगे। मसलन तेज़ रफ्तार रेलगाड़ियाँ, कारें, जहाज, रॉकेट, खलाई मुहिमात में काम आने वाले जहाज, इतलात फराहम करने वाले टेलीग्राफ, टेलीफोन वगैरह। 20वीं सदी में रेडियो, टेलीविज़न और कंप्यूटर ने कायनात से मुतालिक इंसानी मालूमात में इजाफा किया। ये जो 20वीं सदी में रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर जब आ गया तो हमें दुनिया की सारी बातें मालूम होने लगी। जो कायनात है इन चारों तरफ हमारे फैला हुआ है, इसमें क्या क्या है और क्या नहीं, हमें इसके मुतालिक बहुत सारा खबर मिलने लगा। ख़ास तौर पर कंप्यूटर ने सोचने का ढंग बदल दिया। ये सही है कि कंप्यूटर इंसान की तरह सोचने और गौर करने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन इंसान से कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से अपना काम अंजाम देता है। कहा जाता है कि एक दरमियाने साइज का कंप्यूटर 1 सेकंड में तकरीबन 1 मिलियन अहकामात पर अमल कर सकता है। अहकामात यानी हुक्म पर, जबकि इस काम को करने में एक इंसान को पूरा 1 साल चाहिए, और वो भी दिन रात इसी काम में मसरूफ रहे तब। आइए अब सवाल जवाब पढ़ेंगे। सवाल जवाब आपके सारे किए हुए, आप चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। सवाल नंबर 1 है, इब्तिदाई इंसान की जिंदगी कैसी थी? तो जवाब लिखेंगे, इब्तिदाई इंसान की जिंदगी बड़ी काबिल रहम थी। इसके पास ना सर छुपाने के लिए मकान था, ना खाना पकाने के लिए आग थी, ना पहनने के लिए कपड़े थे। वो जंगली जानवरों का पत्थरों से शिकार करके कच्चा गोश्त खाता था। पहले जमाने में लोग क्या करते थे? जंगली जानवरों का पत्थर से शिकार करते थे और उसका कच्चा गोश्त खाते थे। पकाने के भी कोई साधन नहीं था। गारों में रहता था। हर आहट, हर आवाज पे चौंक उठता था। बदन पर कपड़ों की जगह पत्ते लपेटता था। लेकिन धीरे धीरे इसने आग, किश्ती और पहिए की इजाद की और यूं इंसान पत्थर के अहद से दस्तकारी और फिर मशीनी अहद में पहुंच गया। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे कि आज के अहद को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी क्यों कहा गया है? तो जवाब लिखेंगे, साइंस की नई नई इजादात ने दुनिया को एक आलमी गांव बना दिया है। टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल की वजह से इत्तलात रसानी के अमल को बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तारी मिली है। आज हम पलक झपकते ही दुनिया जहान की खबरों से वाकिफ हो जाते हैं, और ये तमाम इजादात इसी सदी का अतिया हैं। इसीलिए 21वीं सदी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी कहा गया है। इसी सदी में हुआ है, यानी 1900 से 2000 तक में, और इस सदी को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। सवाल 3 है, हमारी जिंदगी में टेलीविजन की क्या अहमियत है? तो जवाब लिखेंगे, टेलीविजन आज हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया है। हम टेलीविजन के बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकते। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द सभी टेलीविजन के दिलदादा, और टेलीविजन भी तो हर एक की पसंद का ख्याल रखता है, हर एक की दिलचस्पी के प्रोग्राम पेश करता है।
बच्चे बूढ़े जवान सब क्या है, टेलीविज़न के शौकीन हैं। और टेलीविज़न भी सबका ख्याल रखता है। बच्चे के लिए अलग प्रोग्राम है, बड़ों के लिए अलग प्रोग्राम है, बूढ़ों के लिए है, घर की ख़वातीन के लिए प्रोग्राम पेश करता है। तफरीही प्रोग्राम के अलावा बहुत से मालूमाती प्रोग्राम भी टेलीविज़न पर आते हैं। डिस्कवरी चैनल, फिल्में, सीरियल, मजहबी चैनल, सियासी तबसरा, खेल कूद से मुतालिक चैनल, तारीख़ी, मजहबी, तालीमी, सियासी और समाजी दुनिया जहान की खबरों और मालूमात टेलीविज़न हमें फराहम करता है, हर तरह के ख्यालात से बाखबर रखता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को टेलीविज़न ने मुतासिर किया है। सवाल 4 है, कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को किस तरह मुतासिर किया है? तफसील से लिखिए। जवाब लिखेंगे, 21वीं सदी का सबसे बड़ा अतिया कंप्यूटर की ईजाद है। इसने हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। इसके ज़रिए एक तरफ हम हिसाब किताब करते हैं तो दूसरी तरफ इसके ज़रिए हमारा पूरा मवासलाती निज़ाम चलता है। इतलात की बर वक्त तेज़ रफ्तारी से तरसील होती है। यही नहीं, आज घर, बैंक, दफ्तर, रेलवे स्टेशन, हवाई जहाज़, खुलाई परवाज़, पहाड़ी महमात, हर जगह कंप्यूटर हमारी मदद करता है। कंप्यूटर के सहारे हम मुसव्वरी का भी काम लेते हैं। इससे शतरंज की चालें सीखते हैं। इसी के सहारे खिलाड़ी अपने खेल की गलतियों की इस्लाह करते हैं। कंप्यूटर हमें पढ़ाता भी है। हम कंप्यूटर ही के ज़रिए इतलात का तबादला करते हैं और घर बैठे दुनिया जहान की मालूमात हासिल करते हैं। इंटरनेट, ईमेल, SMS कीजिए और हिजरे में विसाल के मज़े लीजिए। दुनिया की सैर कीजिए, अर्श से फर्श तक की मालूमात हासिल कीजिए। और क्या चाहिए हमें कंप्यूटर के मुतालिक किसी ने कहा था, हमें कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ें की मालूमात हासिल हो जाती हैं। अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा, कोई मैथ समझ में नहीं आ रहा, किसी कोई उर्दू का क्वेश्चन नहीं मिल रहा, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से इसकी इतलात फराहम कर लेते हैं। कंप्यूटर के मुतालिक किसी ने कहा था, 21वीं सदी में कंप्यूटर से जो लोग दूर हैं इनका शुमार जाहिलों में होगा। सही बात है, अगर जो लोग कंप्यूटर से दूर हैं उन्हें क्या समझा जाएगा, वो लोग जाहिल हैं। सवाल 5 है, इंटरनेट के क्या फ़ायदे हैं? जवाब लिखेंगे, इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि घर बैठे दुनिया भर की मालूमात कम वक्त और कम खर्च में हासिल हो सकती है। अपने कंप्यूटरेट वर्क के ज़रिए दुनिया भर में फैले अजीज़ वक़ारिब से बातचीत कर सकते हैं। तालीम, कारोबार, सेहत और बीमारी से मुतालिक मशवरे दस्तयाब हो सकते हैं। सफ़र और तरीक़ाए सफ़र के लिए इंटरनेट एक रहबर का काम अंजाम देता है। इंटरनेट के वसीले से आप दुनिया भर से निजी या तजारती अशिया का ऑर्डर देकर इन्हें घर बैठे हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर के खबरात और रिसालों का मुताला कर सकते हैं। सवाल 6, ईमेल से क्या मुराद है? तो जवाब लिखेंगे, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुख्तसर नाम है। इससे मुराद बरक़ी तारों के ज़रिए पैगाम रसानी। ईमेल ना तो डाक है ना ही टेलीफोन कॉल। ये एक नया मवासलाती निज़ाम है जिसके ज़रिए पल भर में पैगाम भेजे और मंगाए जा सकते हैं। आइए अब देखते हैं अमली सरगर्मियाँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। जवाब लिखेंगे, 21वीं सदी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। मार्कोनी की तार बरक़ी से ईमेल तक का सफ़र खासा तवील भी है और दिलचस्प भी। लासिल्की के ज़रिए पहली बार समुंदर पार इशारात भेजे गए और यही इशारात तरक्की करते करते आवाज़ में बदल गए। 1830 में टेलीग्राफ और 1876 में टेलीफोन की ईजाद दुनिया ही बदल गई। लेकिन इंसान की खूब से खूब तर का ये सफ़र जारी रहा और इसने दश्त इम्कान का सफ़र जारी रखा और वजूद में टेलीविज़न तकनीक के एतबार से टेलीविज़न आया। टेलीविज़न तकनीक के एतबार से टेलीविज़न रेडियो की ऐसी तरक्की याफ्ता शक्ल है जिसे हम सुनते ही नहीं देख भी सकते हैं। टेलीविज़न आजकल ज़रूरत ज़िंदगी बन गया है। इसके बाद 20वीं सदी में कंप्यूटर जैसी हैरत अंगेज़ मशीन ईजाद हुई। ये एक ऐसा मशीनी आला है जो अकल से आरी है मगर अमल में हज़ारों जिनों पर भारी है। इसने हमारी ज़िंदगी के हर शोबा को मुतासिर किया है।
इंटरनेट का ताल्लुक भी कंप्यूटर ही से है। इंटरनेट कंप्यूटर के किसी एक अमल का नाम नहीं बल्कि मुख्तलिफ कंप्यूटर की मालूमात की यकजाई का नाम है, और जब बहुत से कंप्यूटर यकजा होकर मालूमात का तबादला करते हैं तो इनका ये अमल नेटवर्क कहलाता है। छोटे पैमाने पर कंप्यूटर का एक दूसरे से राब्ता रखना लोकल एरिया नेटवर्क, और वसी पैमाने पर दुनिया भर के कंप्यूटरों का बाहम मरबूत हो जाना वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। इस तरह के आलमी इंटरनेट को इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहते हैं। इसी की वजह से दुनिया एक आलमी बरादरी में बदल गया है। जब दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में मरबूत हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। और लोकल नेटवर्क जो होता है, लोकल नेटवर्क, उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसी तरह क्या होता है? आलमी इंटरनेट को इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहते हैं। इसी की वजह से दुनिया एक आलमी बिरादरी में बदल गई है। इसके दौर की एक और अहम ईजाद ईमेल भी है। ये एक नया मवासलाती निज़ाम है जो तेज़ रफ्तारी से पैगाम रसानी का काम करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर कंप्यूटर की देन है। आइए अब देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का खुलासा। इसका खुलासा ही पढ़ लेते हैं क्योंकि खुलासा भी हर एग्जाम में किसी न किसी चैप्टर से ज़रूर आता है। आइए पढ़ते हैं। इस मजमून के इब्तिदा में कदीम दौर के इंसान की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है कि आज के इंसान के मुकाबले में वो किस कदर कम बातें जानता था। पहिए की ईजाद ने एक इनकलाब बर्पा किया। पहिए की बदौलत मशीनें ईजाद हुई, फिर बिजली सामने आई तो मशीनें हाथ के बजाय बिजली से चलने लगी। पहले लोग हाथ पर से काम करते थे, लेकिन जब बिजली का ईजाद हुआ तो हाथ के बजाय मशीन से सारे काम होने लगे। अखबार, रिसाले और किताबें शाया होने लगी। इस तरह एक खत्ते का इंसान ज़मीन के दूसरे खत्ते पर रहने वाले अफराद से वाकिफ होने लगा। इन इजादात ने इंसान को मज़ीद गौर व फिक्र और खूब से खूब तरक्की तलाश पर आमादा किया। ये इजादात मौजूदा मवासलाती निज़ाम की पहली सीढ़ी है। 19वीं सदी में सनअती इनकलाब के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिया साइंसदानों ने ऐसे आलात ईजाद किए जो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम अंजाम देने लगे। मसलन तेज़ रफ्तार रेलगाड़ियाँ, कारें, जहाज़, रॉकेट, खलाई महमात में काम आने वाले जहाज़, इतलात फराहम करने वाले टेलीग्राफ और टेलीफोन वगैरह। 20वीं सदी में रेडियो, टेलीविज़न और कंप्यूटर ने कायनात से मुतालिक इंसानी मालूमात में इजाफा, ख़ास तौर पर कंप्यूटर ने सोचने का ढंग बदल दिया। जब 20वीं सदी हुआ तो रेडियो, टेलीविज़न और कंप्यूटर के ज़रिए पूरी कायनात से की मालूमात हम लोगों को होने लगी और कंप्यूटर ने इंसान के सोचने का ढंग ही बदल दिया। ये सही है कि कंप्यूटर इंसान की तरह सोचने और गौर करने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन इंसान से कहीं तेज़ रफ्तारी से अपना काम अंजाम देता है। कहा जाता है कि एक दरमियाने साइज का कंप्यूटर 1 सेकंड में तकरीबन 1 मिलियन अहकामात पर अमल कर सकता है। एक दरमियाने साइज का जो कंप्यूटर होता है 1 सेकंड में कितना करता है? 1 मिलियन हमारे हुक्म की तामील करता है, यानी अहकामात पर अमल करता है। जबकि इसी काम को करने में एक इंसान को पूरा 1 साल चाहिए, और वो भी दिन रात इसी काम में मसरूफ रहे तब। और इतने से काम को इंसान को करने के लिए क्या चाहिए? पूरा 1 साल चाहिए, वो भी दिन रात, और जबकि इसी काम में हर वक्त लगा हो। इंटरनेट और ईमेल के सहारे आज हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो गया। वाकई बच्चों, इंटरनेट और ईमेल के ज़रिए हमारा काम बहुत आसान हो गया। हम जब चाहें किसी को मैसेज भेज दें, बात कर लें, व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, यूट्यूब में कुछ देखना होता है देख लेते हैं। तो इंटरनेट से हमारा काम बहुत आसान हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।